तो फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल गविश क्लासेस में। तो मेरा नाम गजेंद्र सिंह। साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर बिना आपका टाइम बर्बाद किए। सरलीकरण जो आपका एक वीडियो आपको अपलोड हो चुका है आपके लिए। दूसरा वीडियो लेक्चर ये PYQs बनाएंगे किसके लिए, SSC CGL GD MTS जो भी एग्जाम है उसके लिए हम PYQs बनाते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, यार वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 69,120 से गुणा किया जा सकता है जिससे कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो क्या करना, कुछ नहीं करना, 69,120 के आप क्या कर लोगे, इसके गुणनखंड कर लो। ठीक है साथी, देखिए ये हमारे गुणनखंड हो गए इसके। ठीक है, अब हमें कह रहा है किस संख्या से गुणा करें। ठीक है, छोटी छोटी संख्या से किससे गुणा करें गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो देखो यहाँ पे 3 पेयर बनने हैं, यहाँ 3 पेयर बनने हैं, यहाँ 3 पेयर बनने हैं और यहाँ पे 3 पेयर बनने हैं। ये बच रहा है, अगर यहाँ पे मैं 2 5 और आ जाए मेरे पास, अगर मैं 2 5 और ऐड कर लूँ तो मेरे पास क्या होगा, ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो इसलिए वो न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी, 5 गुणा 5 मतलब 25 है न्यूनतम संख्या। तो ऑप्शन आपका सी चला जाएगा। कुछ नहीं करना, अभाज्य गुणनखंड करने हैं और देख लेना क्या बनना चाहिए, 3 3 के जोड़े बनने चाहिए, 3 3। यहाँ 5 बच रहा है तो 2 5 और मिल जाएंगे तो ये पूर्ण घन बन जाएगा, इसलिए 25 आंसर है। साथियों बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए साथियों, अगला सवाल है, कह रहा दी गई 2 प्राकृत संख्याओं के अंतर का घन 1728 है जबकि दी गई इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 108 है। तो दी गई इन दोनों संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना आपको। देखो कैसे है, हमारा जो हमें दे रखा है वो दे रखा है x माइनस वाई का घन दे रखा कितना आपको 1728। तो यहीं से निकाल लो x माइनस वाई, तो हमारा ही हम घनमूल निकालेंगे 1728 का, तो ये 12 का होता है। तो x माइनस वाई बराबर हमारा 12 आ गया। ठीक है, अच्छा दोनों संख्या गुणनफल दे रखा है x वाई कितना 108। तो तुम्हें निकालना है, हमें जो निकालना है वो निकालना x घनों का योग x³ प्लस y³। ठीक है, तो इसको निकालूंगा तो मेरे लिए फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है x प्लस वाई ब्रैकेट x² प्लस y² और माइनस का xy। ठीक है, ये हमें चाहिए, x प्लस वाई चाहिए और x² प्लस y², इसको मैं लिख लूँगा ऐसे आगे बढ़ के x प्लस वाई और ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, या मैं यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर लेता हूँ, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में 2xy और प्लस माइनस x पे हो जाएगा। तो कुल मिला के कटा के कितना आ जाएगा, ये माइनस का xy। ठीक है, यहाँ पे हमें वैल्यू रख देनी x प्लस वाई हो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर भी है। अब हमारे लिए जो चाहिए, हमें चाहिए x प्लस एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई चाहिए। तो हमें एक फॉर्मूला को बताइए कि x प्लस वाई हमें चाहिए का होल स्क्वायर, हम तो लिख देते 4xy और प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है 4 इंटू एक्स वाई 108 और प्लस x माइनस वाई 12 का स्क्वायर। तो हो जाएगा ये 432 प्लस 144, तो ये 576। तो x प्लस वाई का आ जाएगा 24। तो x प्लस वाई आपका 24 आ गया। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो इसे मिटा देता हूँ, x प्लस वाई का मुझे वैल्यू 24 रखना है। अब देखिए साथियों, ये वाला हम यहाँ ले लेते हैं। x प्लस वाई हमारा कितना है 24, x³ प्लस वाई भी बराबर 24 और ब्रैकेट x माइनस वाई का होल स्क्वायर 144 माइनस का xy मतलब 108। तो 24 घटा दो, ये कितना होगा आपका 4 6 3 36। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 24 इंटू 36, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 14 और ये 3 चौक 12, 3 दूनी 6 7, तो 4 2 6 7 और 8, 864। साथ ही एक मिस्टेक होगी, यहाँ पे प्लस लगाना है, प्लस आएगा और यहाँ प्लस ऐड कर लेना है इसको, 8 4 12 और ये 5 और ये 252, इसका मल्टीप्लाई हमें कर लेना है। तो साथ ही इसका गुणनफल कितना आ गया 60 48। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। पहले इसका आंसर आ रहा है 60 48।
तो साथ ही इस तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ से हमारा एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर रहे थे, हमें एक्स अंतर दे रखा था, घन का अंतर, दो संख्या अंतर का घन, तो ये दे रखा था हमने x माइनस वाई 12 कर दिए, फिर एक्स वाई दे रखा था 100। अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, तो इसको फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। एक्स इसको हमने ले लिया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये प्लस 2xy होगा, प्लस 2x माइनस एक्स वाई कटेगा तो प्लस का एक्स वाई। अब यहाँ पे हमें x प्लस वाई का वैल्यू केवल चाहिए, तो यहाँ से सॉल्व करके एक्स प्लस वाई का वैल्यू 12 आ गया। तो फिर यहाँ पे इसके बाद ये जो है हमारे पास, इसके बाद ये वाला हमने यहाँ से लगा दिया, एक्स प्लस वाई का वैल्यू 24, ठीक है, और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर 144 प्लस एक्स वाई n2 करके ये सब तो पहला आंसर आता है। बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल पे। देखो साथियों अगला सवाल है 1 माइनस, ये रखा 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहला तरीका क्या है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये वाली, ठीक है। तो 1 माइनस लिखने का तरीका ए अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन, अब देखो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, एल से हमारा 1 माइनस ए आएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस ए और प्लस ए चल जाएगा, ये 1 माइनस ए ये आपका ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो इसको मैं बढ़ाता हूँ 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस ए, और नीचे देखो ए से कैंसिल और ये 1 बच गया, क्लियर। अच्छा जब ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब जब हम इसको काटेंगे देखो 1 माइनस, नीचे ले लेते हैं 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस 1 प्लस ए, तो ये कैंसिल। अब एलसीएम लेंगे तो ए माइनस ए अपॉन ए हो जाएगा 0 अपॉन ए, तो आंसर आपका 0, ऑप्शन आपका 4th इज करेक्ट। तो इस तरह से आप कर सकते हो। साथियों बढ़ते हैं अगले सवाल। देखिए साथियों अगला सवाल है, यदि 2 बराबर x प्लस दिस है तो x का मान बताना। तो देखिए 2 बराबर x प्लस, इसको सॉल्व कर लेते हैं 1 प्लस 1 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे 5 दूनी 10 और 1 11 और बट्टे 2 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 2 बराबर x प्लस 1 अपॉन, फिर 11 1 11 11 और 2 13 बट्टे 11 ऊपर आ जाएगा, समझ में आ रही है बात। अब इसको 2 बराबर 13x और प्लस 11 बट्टा 13 13 इधर आ जाएगा, यहाँ से देखो 13 दूनी 26 इक्वल टू 13x प्लस 11, 13x बराबर 26 में से 11 हटा दो, कितना बचेगा x बराबर 15 बट्टे 13, तो सही आंसर आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट, 15 बट्टे 13। तो साथ ही आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतने ही कराएंगे, बाकी के जो भी क्वेश्चन है वो अगले वीडियो लेक्चर में हम करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच।